हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई की भर्ती के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। और इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न सेलेक्टिव हैं, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, देखते हैं। वात्सल्य रस है, भयानक रस है, श्रृंगार रस है, या फिर अद्भुत रस है। भयानक रस का अगर बात करें, इसका अस्थायी भाव क्या होता है, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। बात करें अगर श्रृंगार रस की हम, तो ये श्रृंगार रस का ही 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं श्रृंगार रस के? संयोग और वियोग। ये किसके रूप हैं? ये संयोग और वियोग जो है श्रृंगार रस के, किसके? तो श्रृंगार रस के रूप हैं। याद रखिएगा इसको। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता क्या है, तो समझते हैं इसको। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब रास रचाते थे और जब अपनी बांसुरी बजाते थे, जब पूरा मथुरा या फिर गोपियाँ क्या एकदम प्रेम में भाव विभोर हो जाती थी, तो वह संयोग रस था। या फिर जब नायक और नायिका मिलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन मिलते हैं, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका चले जाते हैं, गुजरात के द्वारका चले जाते हैं, और वहाँ पे जो गोपियों के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वही क्या है? वियोग श्रृंगार है। आई होप आपको संयोग और वियोग श्रृंगार अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अब देखते हैं हमारा वाक्य क्या है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसको बदलना किस में है? तो इसको बदलना है कर्मवाच्य में। किस में बदलना है? कर्मवाच्य में आपको बदल देना है। तो कह रहा है पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया। यहाँ पे क्या है? पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे पढ़ा गया किस किस टेंस में, किस काल में चला जा रहा है? भूतकाल में चला जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। नहीं तो अगर पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, अगर यह रहता तो यह सेंटेंस सही हो जाता। पिताजी ने पत्र पढ़ा यानी कि पढ़ लिया है वो, ये भी क्या है? भूतकाल में चला जा रहा है, ये भी गलत है। अब पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है और पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें कर्म नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं। ऑप्शन सी हमारा राइट है। क्या होगा? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहे हैं, यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिख रही है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पूछा है क्या योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? आपसे योजक चिन्ह पूछा। योजक चिन्ह क्या होता है? तो ये जो है, जो 2 शब्दों के बीच में लगता है, यही योजक चिन्ह है। जैसे पाप पुण्य, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, इन सब के बीच जो लगता है वो क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह लगा, यही योजक चिन्ह की पहचान है। आगे बढ़ते देखते हैं। शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। देखिए आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि क्यों और ये 3 ऑप्शन। हमारा आंसर क्या है? ए सही है। अब क्यों ये सही है और क्यों ये तीनों गलत हैं, यह जानने का हम प्रयास करते हैं। हेमा गुनगुन, यानी कि ये क्या है? अल्प विराम है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अल्प विराम, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना। यह क्या है? अल्प विराम है। यह अल्प विराम है। विराम चिन्ह को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है आपके एग्जाम में। अल्प विराम है तो हेमा गुनगुन, और यहाँ पे क्या होना? अल्प विराम ने बल्कि और हेमा गुनगुन और माया सहेलियां, ऐसे रहता। वो भी पूछा क्या है आपसे? योजक चिन्ह। तो सीधा योजक चिन्ह एक ही जगह दिख रहा है आपको। यहाँ पे अल्प विराम दिख रहा है, यहाँ पे योजक चिन्ह तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या मैंने कहा ना कि विपरीत, जो पाप का विपरीत क्या होता है? पुण्य होता है। भाई का विपरीत बहन होता है। माता का विपरीत पिता होता है। दिन का विपरीत रात होता है। मतलब विपरीतों की भी 2 विपरीत अगर हों शब्द, उनके बीच योजक चिन्ह लगता है। अब कहाँ और मुझे विपरीत थोड़े ना है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। याद रखिएगा हमेशा योजक चिन्ह कहाँ? विपरीत शब्दों के बीच में लगता है। जैसे पाप का विपरीत क्या होता है? पुण्य होता है। भाई का विपरीत बहन होता है। माता का विपरीत पिता होता है। दिन का विपरीत रात होता है। तो योजक चिन्ह का ये एक लॉजिक भी है, एक ट्रिक भी है कि वह कहाँ पे हमेशा विपरीत के बीच आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प चुनिए। अब आपको सही समास बताना है, किसमें? सप्त सिंधु में आपको सही समास बताना है। तो पहले सप्त सिंधु को देखें। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु। कहाँ पे आ रहा है? सप्त सिंधु का मतलब आ रहा है 7 सिंधु, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, यहाँ पे गिनती आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? गिनती आ रहा है। आप गिन सकते हैं। सप्त का मतलब 7 हो गया, आप गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। इसी गिनती को हम अगर शुद्ध भाषा में कहें तो संख्यावाची कहा जाता है। क्या? संख्यावाची मतलब आप इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल। और जिस समास में क्या होता है? पहला पद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सप्त और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु। अब देखिए यह क्या हो गया? पूर्व पद या पहला पद, और ये क्या? उत्तर पद या दूसरा पद है। इसको हम 1 से, या पहला पद, और इसको 2 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद। और कह रहा है जिस समास में पहला पद ये जो होता है कैसा होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा, तो वह कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। आप इस चीज़ को याद रखिए, द्विगु समास कंफर्म कर लीजिए। आपको पिछली क्लास में मैंने बहुब्रीहि समास के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। आई होप बहुब्रीहि समास आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने द्विगु समास को लिया है, यानी कि ये क्या है? पहला प्रथम पद है और ये उत्तर पद है। और जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जहाँ जो गिना जा सके, वह कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। ठीक है। सप्तऋषि में भी 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि में भी क्या है? तो सप्तऋषि में भी द्विगु समास है, क्योंकि आप वहाँ पे गिन सकते हैं 7 ऋषियों का समूह। ठीक है। अब देखते हैं कि सप्त सिंधु में अब कौन सा होगा हमारा आंसर विग्रह करने पे। तो 7 सिंधु का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 देखिए 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, और 7 नदियों का तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। 7 सिंधु नहीं होगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्या बहुवचन मिलना चाहिए, तो इसीलिए सिंधु लिखा है। सिंधु रहता तो शायद ये सही होता, तो यह भी गलत है। अब इन दोनों में देखना है सही कौन सा है। थोड़ा माइनर सा अंतर है। 7 सिंधुओं का समूह और 7 सिंधुओं का समूह, यहाँ पे बस एक बिंदी का अंतर, बिंदु नहीं है। तो क्या है? यह क्या है? यह जो है बहुवचन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि 7 सिंधुओं का समूह, सी वाला हमारा क्या है? सही है। आई होप इस प्रश्न की व्याख्या आपको समझ में आई होगी और द्विगु समास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न अपना क्या कहता है। 5वां प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी कि क्या है? वन वर्ड, अंग्रेजी में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द। यह क्या है? अनेक शब्द मतलब एक लाइन दी गई है और इस वाक्य के लिए एक शब्द में आपको बताना है कि हम क्या बोलते हैं उसको। उपकार को मानने वाला, यानी कि जो किए गए उपकार को मानता है, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, परोपकारी बोलेंगे, या धर्मज्ञ बोलेंगे। तो हम उसे क्या बोलते हैं? जो किए गए उपकार को मानता है या उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। वहीं पे अगर आ जाए कि किए गए उपकार को, किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक है, किए गए उपकार को न मानने वाला, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतघ्न। क्या कहेंगे? कृतघ्न। कृतघ्न कहेंगे। इसको भी आप याद रखेंगे, जो दिया है ना कृतघ्न, यही है कि किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। बात करें अगर परोपकारी की, तो परोपकारी क्या होता है? दूसरों पर उपकार करने वाला। यह क्या होता है? परोपकारी, जो दूसरों पर क्या करे? दूसरों पर उपकार, जो दूसरों पर उपकार करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। धर्मज्ञ किसे कहते हैं? तो धर्मज्ञ हम कहें बात तो जो धर्म को जानने वाला है, जो धर्म को जानने वाला हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? धर्मज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 6 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी कि एक ऐसा शब्द है, उस शब्द को चुनना है। यानी कि एक कनक शब्द अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और उसमें से आपको इन चारों में से बताना है कि कनक शब्द का एक अर्थ इसमें से क्या हो सकता है। तो देखते हैं। कनक, एक है सोना, एक है चांदी, एक है चावल या कंगन। तो कनक का अर्थ क्या हो सकता है? तो कनक के 2 अर्थ, यहाँ पे एक वर्ड है, मान लीजिए कनक, और इस कनक के कितने? तो देखिए अभी फिलहाल तो 2 मैं बता दे रही हूँ। कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा।
क्या होता है धतूरा, यमक अलंकार में आता है ना कि कनक कनकते सौगुनी, यानी कि कनक कनकते, एक कनक का मतलब वहाँ पे सोना और एक कनक का मतलब धतूरा होता है, और जब जोड़े में आ जाता है तो उसे हमें यमक अलंकार कहते हैं। तो वह इसी तरह कनक का मतलब सोना और एक धतूरा, यहाँ पे क्या दिया है आपसे, सोना दिया है, तो यही सही, सोना की जगह आपसे धतूरा भी दे सकता है, तो याद रखिएगा कनक का मतलब क्या होता है, सोना और धतूरा दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यानी कि इस में ये में रेखांकित पद है और इस में आपको कारक पहचानना है कि कौन सा कारक होगा। तो देखते हैं, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है और कौन सा कर्म कारक है। तो बात करें कि में कौन सा कारक है, तो में देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा। क्यों राइट होगा, तो अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, में और पर। क्या होता है, अधिकरण कारक की पहचान में और पर होता है। जहाँ पे जिस कारक के विभक्ति चिन्ह में में हो और पर हो वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। बात करें संबंध कारक की, हम किसकी बात करें, तो संबंध कारक, यानी कि संबंध में क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया, का, की, के, या फिर ना, नी, ने, इसी तरह रा, रे, री, कुछ भी हो सकता है संबंध कारक, जिसमें का, की, ना, नी, ने, रा, री, रे हो, वह संबंध की बात करता है, संबंध कारक होता है। कर्म कारक क्या होता है, तो कर्ता का, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या होता है, को, यह जो को होता है यह किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, कर्म की, किसकी। और बात करें यहीं पे देख लीजिए, कर्ता कारक जो होता है उसका क्या होता है, तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से होता है। क्या होता है, से। संबंध काकी के, नानी रे, रारी रे, अधिकरण में पर होता है। अधिकरण क्या होता है, में और पर होता है। संबोधन में क्या होता है, तो संबोधन में हे, हो, रे, अरे क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हे राम कहते हैं ना, वही हे, हो, रे, अरे, ये शब्द वर्ड किस में आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, निम्न 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको क्रिया का सही रूप पहचानना है। तो देखिए, स्कूल बस 5 मिनट में। अब आगे हम क्रिया क्या भरेंगे, और वो भी क्रिया किस काल में होनी चाहिए, सामान्य भविष्य काल में। किसमें, सामान्य भविष्य काल में जो है क्रिया आपकी होनी चाहिए। तो देखते हैं, स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, तो आ गई भविष्य काल बिल्कुल नहीं होगा। आ गई क्या दर्शाता है कि भाई आ गई, अभी प्रेजेंट दर्शा रहा है। मैं आएगी, मैं आकर गई, यह भी क्या, आकर गई, चली गई, भूतकाल दर्शा रहा है। मैं आके चली गई, यह भी किसको दर्शा रहा है, भूतकाल को। लेकिन बात करें अगर ऑप्शन बी की, मैं आएगी, यही क्या है, सामान्य भविष्य काल है कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यह क्या है, सामान्य भविष्य काल है। आगे देखते हैं 9वें प्रश्न को, कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। अब वाक्य जो दिया है, वाक्य क्या है, रवि दीवार रंगने लगा। रवि दीवार रंगने लगा हमारा क्या है, यह एक वाक्य है और इसको बताना है संरचना के आधार पर कि यह कौन से वाक्य का भेद है। इसमें कृदंत क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि नाम धातु क्रिया है। तो देखिए, बात करें अगर नाम धातु की, तो नाम धातु जो होता है, मूल क्रिया क्या होता है, मूल शब्द में यदि प्रत्यय लग जाए, क्या होता है नाम धातु क्रिया की पहचान, कि यदि मूल शब्द में जो है प्रत्यय, ठीक है, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या है कि मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर जिस क्रिया का निर्माण होता है वही क्या है, नाम धातु क्रिया। अब जैसे मूल शब्द, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मूल शब्द क्या है हमारा, यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, रंगने का काम हो रहा है, तो क्रिया हमारा रंगना है। अब मूल शब्द क्या है, रंग है। मूल शब्द क्या है, रंग है। इसमें प्रत्यय कौन सा, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो कौन सा प्रत्यय, ने प्रत्यय, कौन सा, ने प्रत्यय लग गया है। अब रंग और ने प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, रंग ने बन गया। अब यही हमारे क्या है, यही जो है, यानी कि मूल शब्द में जब कोई प्रत्यय जुड़ के और वहाँ पे क्रिया बन जाती है तो वह नाम धातु क्रिया होती है। तो रंगने वर्ड में कौन सी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। बात करें पूर्वकालिक क्रिया की, तो जैसे हम कहते हैं कि रीता ने खाना खाने से पूर्व हाथ धो लिया, या फिर श्याम ने खाना खाने से पूर्व हाथ धोया। तो खाना खाने से पहले अगर रीता हाथ धो रही है तो हाथ धोना ही क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे कहूँ कि मैं
सोने से पहले पानी पी, मैंने सोने से पहले पानी पी लिया। तो सोने से पहले मैंने जब पानी पिया तो वह पानी पीना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से कुछ उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही क्या है, स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। आपको स्त्रीलिंग बताना है किसका, तो हंस शब्द हमारा क्या है, हंस है, और इस हंस शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो हंसिनी होगा, हंसिनी होगा, हंसी होगा या हंसिया। तो देखिए हंसी और हंसिया तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। आपको इन्हीं दोनों में से बताना है कौन सा होगा हंस का जो है स्त्रीलिंग। तो देखिए हंसिनी और हंसिनी, अंतर दोनों में बस मात्रा का है। स में छोटी का मात्रा है और यहाँ स में बड़ी का मात्रा है। तो हंस का बात करें अगर हम, स्त्रीलिंग क्या होता है, ऑप्शन ए सही है, हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी होता है। कैसे होता है हंसिनी, यानी कि स में छोटी का मात्रा और न में बड़ी का मात्रा, क्या हो जाएगा हंस का, यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। हंसिनी का भी आपसे हंसिनी का पुल्लिंग भी पूछ सकता है तो हंस हो जाएगा। देखिए हंस स कौन सा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता और प्रश्न हमारे गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। 11 क्या है, दिए गए विकल्पों में से शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। क्या है, पुल्लिंग रूप चुनना है। कुम्हार, सॉरी हम माफ़ करिए, पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में आपसे स्त्रीलिंग पूछा था ना, इस प्रश्न में भी क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुल्लिंग में तो आपका शब्द ही दिया हुआ है, स्त्रीलिंग होगा। कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप विकल्प पहचानना है। कुम्हार क्या है, पुल्लिंग शब्द है और इस कुम्हार का आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। तो क्या होगा, कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हराइन और कहारिन। तो कहारिन कभी कभी बोल दिया जाता है लेकिन कहारिन नहीं होता है, कुम्हारिन भी नहीं होता है, और क्या कुम्हारी भी नहीं होता है, बल्कि कुम्हार का क्या होता है, कुम्हारिन होता है। और र में छोटी का मात्रा रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि र में छोटी का मात्रा। बात करें कुम्हराइन से, एक वर्ड आ गया मुझे ठाकुर, ठाकुर, और ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ठकुराइन होता है। क्या होता है, ठकुराइन होता है, यही होता है ठकुराइन, याद रखिएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठकुराइन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है, यानी कि बहुवचन रूप पहचानना है आपको किसका, चुटिया का। तो इससे पहले मैं चुटिया है, वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल दे देना चाहती हूँ ताकि आप आंसर खुद ही निकाल लें। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, चिड़िया क्या है, चिड़िया शब्द था, और इस चिड़िया का आपको बहुवचन बताना था। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु। चिड़िया का बहुवचन क्या है, चिड़िया। उसी तरह यह चुटिया है, चुटिया का बहुवचन भी क्या हो जाएगा, चुटियाँ हो जाएगा। बाकी किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चुटियाँ हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए चुटियों बिल्कुल नहीं, चुटियाँ और चुटियाँ ये तो होगा नहीं, यानी कि चुटिया का बहुवचन चुटियाँ हो जाएगा, जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, 13वां देखते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। आपको वर्ण विच्छेद करना है इसका, कृपण शब्द का। तो मैं कृपण का अलग से खुद वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ ताकि आपको वर्ण विच्छेद करना बहुत ही अच्छे से आ जाए। चाहे कृपण रहे, कोई भी शब्द दे दे, आप वर्ण विच्छेद अच्छे से कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं हम कृपण, क्या है, कृपण। अब इसका आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क शब्द है, वो भी क कैसा रहना चाहिए, हलंत रहना, हमेशा आधा क, क्योंकि क्री, अब इसमें री का मात्रा लगा है, री। तो हमने री यानी कि स्वर है, री को निकालिए। क में स्वर री से क्री कैसे बना है, तो क है और इसमें री स्वर लगा हुआ है। अब हमने क पे हलंत लगा दिया तो यह शुद्ध रूप से व्यंजन हो गया केवल क, और ये क्या है, स्वर लग गया, यानी कि क और री अलग कर दिया हमने, क्री प्लस अब क्या हम लगाएंगे, प की बात करें तो प भी कैसा रहेगा, हलंत रहेगा, और इसमें प में बोल रहे हैं तो अ आ रहा है ना। अब ये क्या हो गया, पूरी अगर इन दोनों को मिला दें हम तो यह प बह, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आधा क और री मिल के ऐसे क्री बन जा रहा है। अब यहाँ पे प आधा प, ये आधा ही प है, आधा प और अ मिल के क्या बन जाए, पूरा प बन जा रहा है, कृप। अब हम क्या करेंगे, तो ड़ लिखेंगे, लेकिन ड़ भी कैसा रहेगा, आधा और फिर अ रहेगा, क्या रहेगा, अ। अब यह क्या बन जा रहा है, अब ड़ बन जा रहा है। अब देखिए क्या बन गया यह शब्द,
कृपण, कृपण बन गया कि नहीं बन गया, यह शब्द कृपण शब्द बन गया। तो यही पूछ रहा है कि कृपण का आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाना है कि इनमें से कौन सा जो है सही वर्ण विच्छेद है। तो आपने कर लिया, देखिए ये इसमें करी पर नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। इसमें भी क्या है, कुछ मिस्टेक है, प का नहीं दिया है, यहाँ पे प रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प हलंत प रहेगा। ऑप्शन डी को हम सही कर सकते हैं कि आधा क प्लस री प्लस आधा प प्लस अ प्लस आधा ड़ प्लस अ मिलके कृपण बन गया। अब ऐसे कोई भी शब्द दे दे आप उसका क्या कर लेंगे, वर्ण विच्छेद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 14वां, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। आपको शुद्ध वर्तनी पहचान है किसका, कृष्ण का। कृष्ण ऐसे लिखा गया और इसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, तो क्या है, कर्षण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अब देखिए इन तीनों में ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, आपको यही बताना है कि इन तीनों में से हमारा आंसर कौन होगा। अब देखिए यहाँ पे डी की बात करें तो कृष्ण तो लिखा है, लेकिन कौन सा स, तालव्य स, यहाँ पे तालव्य स की बात करता है, जो कि बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे षटकोण वाला स तो है, लेकिन पूरा है, कैसा है, पूरा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, बल्कि बी हमारा राइट आंसर है कि कृष्ण कैसे लिखा जाता है, तो कृष्ण क्री और आधा षटकोण वाला श और प्लस ड़ होता है, तो क्या होता है, कृष्ण बन जाएगा यह, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। वाक्य क्या है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सबसे पहले हम प्रश्न की बात कर लें कि क्या कह रहा है कि वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता। अब जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। मान लीजिए कभी पूछ लिया कि प्रविशेषण क्या है, तो आप बता सकें कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं, तो जैसे मोटा, गोरा, काला, ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। मोटा होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, पतला होना, ये सभी क्या है, ऊंचा नीचा, ये सब विशेषताएं होती हैं। और जो इनकी विशेषताएं बताएं उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब ऊंचे ऊंचे क्या है, यही विशेषण है, यह क्या है, ऊंचे ऊंचे जो है विशेषण है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, पहाड़ बता रहा है, नहीं, बल्कि बहुत बता रहा है, तो यह क्या है, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है यही क्या, बहुत। अब इसी में आपसे कहा था कि विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, तो कौन सी विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है, बहुत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है, सर्वनाम। अब सर्व का मतलब क्या होता है, सबका या सब, सर्व का मतलब होता है सबका या सभी का, और नाम का मतलब क्या होता है, तो नाम का मतलब नाम ही होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सबका नाम। देखिए यहाँ पे दिया है संबंध का नाम, अपना नाम, दूसरों का नाम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सर्वनाम का मतलब क्या हो गया, सबका नाम। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध, क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं रची है। अंधा युग, चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नहीं साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो आपको हमने पहले भी पिछली क्लास में बताया है अंधा युग किसका है, तो यह जो है धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। किसकी रचना है, अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो ठीक, बाकी ये तीनों है, चांद का मुख टेढ़ा मुक्तिबोध का है, भूरी भूरी खाक धूल भी मुक्तिबोध का है, और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी किसका है, मुक्तिबोध का है। लेकिन अंधा युग आपको हमेशा याद रखना है किसका है, धर्मवीर भारती का। चांद का मुख टेढ़ा भी बहुत बार पूछा गया, किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में पूरा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। हमने टिक नहीं लगाया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है।
तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की है, कल्हड़ की है, या फिर वाल्मीकि का है, या फिर हर्षवर्धन का है? तो चंदवरदाई यह थे पृथ्वीराज रासो, यानी कि पृथ्वीराज के दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे चंदवरदाई। और इन्होंने इनकी विजयों का वर्णन करते हुए, इनकी उपलब्धियों का वर्णन करते हुए चंदवरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो को लिखा हुआ था। बात करें अगर कल्हड़ की, तो इनकी वर्ल्ड फेमस रचना है राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। यह किसकी रचना है? तो राज तरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है। यह भी पूछी गई है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। किसकी? रामायण की। बट रामचरितमानस कहे तो वह तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश, उपन्यास नहीं बल्कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है? किताब है, बुक है यह। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बुक है। तो सत्यार्थ प्रकाश किताब के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने, भवभूति ने, या हर्षवर्धन ने? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? अगर हम बात करें सत्यार्थ प्रकाश की, तो इसकी रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से, यानी कि कौन सा हिंदी साहित्य अकादमी है, इसकी ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार, पुरस्कार का नाम क्या है? श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो कौन देता है श्लाका सम्मान पुरस्कार? हिंदी साहित्य अकादमी देता है। और हर साल किस क्षेत्र में देता है? भाषा संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हर साल श्लाका सम्मान जो है हिंदी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें प्रश्न को। हमारा 21वां प्रश्न क्या है? तो 21वां प्रश्न है, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें से आपको अलंकार पहचानना है, वो भी हमारा इस लाइन में से, यानी कि यह जो पद दिया गया है इसमें से आपको क्या करना है? अलंकार पहचाने कि कौन सा अलंकार है। तो क्या है? रघुपति राघव राजा राम, यानी कि रघुपति राघव राजा राम। आप देख रहे होंगे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की बार बार र र र के 4 टाइम र र आ गया। यानी कि जब एक ही वर्ण की बार बार बताए हैं कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? जब एक ही वर्ण की, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हमने तरनी तनुजा तट तमाल तर वर बहु छाए त की आवृत्ति हो रही थी, उसी तरह यहाँ पे क्या है? र र र की आवृत्ति हो रही है, रघुपति राघव राजा राम। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कर। यमक अलंकार क्या होता है? काली घटा का घमंड घटा, या फिर कनक कनकते सौगुनी, यानी कि शब्द जोड़े में आएगा, कनक 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 जोड़े में आएगा। ठीक है, और वह लेकिन अर्थ इसका क्या होगा? अलग अलग होगा। एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा, शब्द एक ही रहेगा और जोड़े में आएगा हमेशा यमक अलंकार में। यही इसकी पहचान है कि शब्द एक रहेगा और एक ही शब्द जोड़े में, जैसे कनक कनक 2 बार आ गए जोड़े में, लेकिन अर्थ उसके अलग हो जाएंगे। वह क्या होता है? वही यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 22वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद है। यानी कि जो रेखांकित शब्द है उसका सही अव्यय बताना है, वो भी कौन सा? के आगे, के आगे। मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपसे बताया था काकी के, नानी रे, रारी रे, ये सब क्या होते हैं? संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक होते हैं। तो बस आपको आंसर खटाक से यहाँ मिल जाना चाहिए। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सीता के आगे आपको मिल गया संबंध बोधक चिन्ह के। अब यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो संबंध बोधक। एक चुटकी में देखते ही प्रश्न आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? कंजक्शन जिसे हम कहते हैं, जोड़ने का काम करे 2 शब्दों को, वही क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का
सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि जो वाक्य दिया गया है घूमने सुबह अच्छा है, यह कैसा वाक्य है? तो यह अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? एकदम अशुद्ध वाक्य है यह, ठीक है, अशुद्ध वाक्य है और इसका आपको शुद्ध रूप पहचानना है। तो देखते हैं, घूमना अच्छा है सुबह, क्या यह शुद्ध वाक्य है? नहीं। घूमने सुबह है अच्छा, यह भी शुद्ध नहीं है। सुबह अच्छा है घूमना, यह भी शुद्ध वाक्य नहीं है, बल्कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि सुबह घूमना अच्छा है, यही क्या होगा? सुबह घूमना अच्छा है, इस ये वाक्य का शुद्ध रूप होगा, शुद्ध होगा, यही वाक्य क्या है? शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 24वें प्रश्न को। हमारा 24वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यह मुहावरा दिया गया और इसमें से सही अर्थ बताना है, कौन सा सही अर्थ होगा। अंक भरना, मुहावरा क्या? अंक भरना। अब इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा अंक भरने का? रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई पिता है और उनके बेटे क्या है, बाहर बीटेक कर रहे हैं या फिर बाहर जाके तैयारी, जैसे आप ही में से कोई होंगे जो बाहर जाके क्या कर रहे होंगे, तो एसएससी जीडी की, यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जब आप अब घर जाएंगे ट्रेन से और आपके पिता आपको स्टेशन लेने आएंगे, तो वहाँ पर आप अपने पिता के क्या करेंगे? अंक भर जाएंगे, या आपके पिता आपको क्या करेंगे? अंक भर लेंगे, मतलब गले लगा लेंगे। अंक भरना, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। तो अंक भरना, जैसे आप कहीं जाते हैं घर से बाहर तो माता पिता आपको अंक भर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, वही क्या है? अंक भरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गले लगाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वें प्रश्न को। हमारा 25वां प्रश्न क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। तो यहाँ पर समझते हैं उपसर्ग कहाँ लगता है? तो यह शब्द के आरंभ में। कहाँ लगता है? आरंभ या प्रारंभ या शुरू, ठीक है, या फिर उसे शुरू कहते हैं। शब्दों की शुरुआत में, आरंभ में या प्रारंभ में लगता है उपसर्ग। प्रत्यय यहीं पे देख लेते हैं, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो यह शब्दों के कहाँ पे लगता है? अंत में लगता है। कहाँ पे लगता है? अंत में लगता है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि उपसर्ग से नहीं बना है, तो यह क्या है? पुनर्जन्म है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? पुनर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? पुनर उपसर्ग लगा हुआ है। कुधर्म, यानी कि वर्ड है एक धर्म और इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो कु उपसर्ग। यहाँ पे देखिए एक कु उपसर्ग है और धर्म। अब कुधर्म मिलके कु उपसर्ग से धर्म में जब मिला है कु उपसर्ग, तो कुधर्म बन गया है। मूल शब्द हमारा क्या है? जीवन। मूल शब्द हमारा जीवन है और इसमें आ उपसर्ग लग गया है तो आजीवन बन गया है। लेकिन दिखावा, अब खावा कोई मूल शब्द नहीं है, बल्कि दिखावा क्या है? दिखावा में कौन सा प्रत्यय? यहाँ प्रत्यय लग गया है, कौन सा? आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय लग गया है, यहाँ पे क्या लगा है? तो यही प्रत्यय से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 26वें प्रश्न को। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना। यहाँ पे प्रत्यय से बनने का, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्दों के अंत में लगता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया अंत में लगता है। तो देखिए इंसान, अब देखिए इंसान, इसमें प्रत्यय से, क्या इंसान प्रत्यय से बना है? तो इसमें सान आन, इंसान एक वर्ड निकालिए तो नहीं निकल रहा है, यानी कि इंसान एक पूरा शब्द है, ना तो इसमें उपसर्ग है और ना ही प्रत्यय है। मदद भी क्या है? एक पूरा शब्द है, तो इसमें भी प्रत्यय नहीं है। समझ में भी प्रत्यय नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी को देखिए जादूगर। अब जादूगर में है कहाँ प्रत्यय? देखिए एक मूल शब्द है हमारा क्या? जादू। जादू जानते ही हैं, मैजिक, तो जादू। लेकिन इसमें अगर गर प्रत्यय लगा दिया हमने तो क्या बन गया? यह जादूगर बन गया। क्या बन गया? जादू। जैसे सौदा, हमारा एक मूल शब्द क्या है? सौदा। सौदा आप सब समझते हैं सौदा क्या होता है, तो सौदा। लेकिन अगर इसमें हमने गर प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? सौदागर बन गया। क्या बन गया? सौदागर बन गया। तो देखिए प्रत्यय कहाँ पे? पीछे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, सौदा वर्ड में पीछे आपको प्रत्यय दिख जा रहा है, सौदागर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें प्रश्न को। 27वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी कि विपरीत, सीधा देखिए प्रश्न में सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा है कि फला शब्द का विलोम बताइए, नहीं, थोड़ा प्रश्न घुमाया है, आपको समझने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। हमारा शब्द क्या है? स्वार्थ। अब स्वार्थ का विलोम आपसे पूछा है, स्वार्थ का विलोम पूछा है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो स्वार्थ का विलोम परार्थ होगा, निस्वार्थ होगा, विषाद होगा या वरिष्ठ होगा। स्वार्थ क्या होता है? अपने स्वार्थ होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा, बिना स्वार्थ के। ठीक है, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ, यानी कि बिना स्वार्थ के। 28वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आपको सही संधि विच्छेद बताना है, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद बताना है कि अत्यधिक में इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अ प्लस त्यधिक, अति प्लस अधिक,
अत्य प्लस अधिक या अंत प्लस अधिक, तो कौन सा होगा? अति प्लस अधिक अत्यधिक, क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक अत्यधिक, ठीक है, अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 29वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। अब इसका समासिक युग्म पद, जैसे इसका क्या सबसे अच्छा कौन सा अर्थ इसका होगा? आचार है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देना चाहूँगी आंसर बताने से पहले। देखिए, एक शब्द है यह क्या? आचार जो दिया है, और एक शब्द है आपका अचार। देखिए, मात्रा का ही अंतर है दोनों में, आ में मात्रा, यहाँ पे मात्रा नहीं है। अब यह अचार जो हम लोग घरों में आम का अचार, नींबू का अचार, इमली का अचार जो खाते हैं हम लोग, यह खाने वाला अचार होता है, इसको हम खाते हैं यह अचार। लेकिन यह अचार क्या है? जैसे कोई आपके, अगर हम बात करें कि आपके घर में या फिर आपके आसपास कोई सीता नाम की लड़की रहती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, चाल चलन सब कुछ बहुत अच्छा है, तो लोग, आसपास के लोग कहेंगे कि आपकी किसी की फलानी की बिटिया जो सीता है उसका आचार बहुत ही अच्छा है। क्या है कि उस सीता का आचार जो है बहुत ही अच्छा है। तो आचार का मतलब क्या हो गया? चाल चलन जो है क्या है? बहुत अच्छा है। तो इस आचार का मतलब क्या होगा? चाल चलन, ठीक है, चाल चलन। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो वह चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 30वां प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समास हो, यानी कि सही समास वाला अर्थ हो। अब देखिए, दुविधा, दुविधा का जो सही अर्थ, समास नहीं बल्कि सही समान अर्थ हो, समान है यह। अब सही दुविधा का सही अर्थ इसमें से कौन सा होगा? धर्म संकट है, यथा तत्व है, विस्तृत है, या फिर होनहार है। तो दुविधा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दुविधा का सही अर्थ धर्म संकट हो जाएगा, ठीक है। दुविधा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म संकट हो जाएगा। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 31वां प्रश्न है, उस विकल्प की पहचान करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। अब पत्थर का आपको सही इसमें से अर्थ बताना है, क्या होगा? पाषाण होगा, गिरी होगा, नवाचार होगा, या निर्भय होगा। तो पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? पाषाण। क्या हो जाएगा? पाषाण। तो यह 31 प्रश्न जो आपके हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 के थे, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से या तो एज इट प्रश्न आ जाए, नहीं तो एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या किया जा रहा है उससे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा करें और प्रयास करें कि जो चीज़ें यहाँ देखें वह क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।